पूर्वी अफ्रीका के हिस्से में पाई जाने वाली नौरोबी मक्खी के प्रकोप के कारण पश्चिम बंगाल समेत किशनगंज जिले में लोग काफी प्रभावित हुआ है। वहीं नौरोबी मक्खी के पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में प्रवेश करने की संभावना को देखते हुए बिहार के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। पूर्णिया के सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. वर्मा ने इस संदर्भ में संबंधित विभागों को पूरी तरह से सावधान करते हुए अलर्ट मोड में रखा है। साथ ही आवश्यक कार्य करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा उपमंडल और रेफरल अस्पतालों में तैनात सभी चिकित्सा अधिकारियों को नैरोबी मक्खी की आवाजाही पर नजर रखने के लिए खास दिशा निर्देश दिया है। साथ ही इसे लेकर संबंधित क्षेत्रों में इसका सामना कैसे किया जा सके, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि नौरोबी मक्खी मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका के हिस्से में पाई जाती है। यह मानव शरीर पर पेडेरिन नामक एक विषैला और अम्लीय पदार्थ छोड़ता है, जिससे त्वचा में गंभीर संक्रमण हो सकता है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों नौरोबी मक्खी अपना कहर बरपा रही है। इस मक्खी से उत्तर बंगाल और सिक्किम में सैकड़ों लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं सीमांचल के किशनगंज सटे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी नौरोबी मक्खी के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और ऐसी संभावना है कि बंगाल के रास्ते पूर्णिया में भी प्रवेश कर सकता है, जिसके लिए पूर्णिया सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. वर्मा ने पूर्णिया स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है। एक नैरोबी मक्खी जो कि बंगाल के रास्ते किशनगंज के किसी एक प्रखंड में उसका प्रवेश कुछ लोगों के शरीर पर वो अपना किया है, तो अलर्ट रहने के लिए और सबको सतर्क रहने के लिए हमने अपने जिला के सभी प्रभारी चिकित्सा महोदय को हमने निर्देश जारी किया कि इस संबंध में जनता को जागरूक करने का काम करें। नैरोबी मक्खी के काटने से जहां ये बैठता है स्किन पर, वहां जख्म कर देता है और घाव कर देता है। घाव उसमें जलन सी होती है और अगर आँख में ये बैठता है तो आँख की रोशनी को नष्ट कर देता है। तो इसके लिए अब आप ये जानना चाहेंगे कि उपचार क्या हो सकता है। इस संबंध में विभाग से और भी निर्देश की हम लोग अपेक्षा रखते हैं, लेकिन एज ए चिकित्सक एक एंटी हिस्टामिनिक जैसे सेट्रिजिन या हिस्टाफ्री वगैरह कुछ दिया जाना चाहिए। साथ साथ जो मक्खी बैठता है स्किन पर उसको स्मूथली हटा देना है, ये नहीं कि उसको क्रश कर देना है, वहाँ पर मल नहीं देना है। मलने से और ये उसका जो शरीर में एसिड पोर्शन है वो और फैल जाएगा और आपका जख्म का स्वरूप बड़ा हो जाएगा। साउथ अफ्रीका से सूचना है कि ये साउथ अफ्रीका से चल के बंगाल के रास्ते से और बिहार के किशनगंज या बिहार के बॉर्डर में जो किशनगंज का प्रखंड है उसमें प्रवेश किया है। तो ये कोई बहुत इतनी पैनिकी की स्थिति तो अभी पूर्णिया ज़िले में नहीं दिख रही है और हमको लगता है कि पूर्णिया में अभी तक हमारे पास कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है कि नैरोबी मक्खी के वजह से कोई भी मरीज़ या कोई भी रोगी इलाज के लिए यहाँ के किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं। इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है और इसको हम लोगों को ये भी अपील करते हैं आपके माध्यम से कि इस तरह का अगर होता है तो आप सतर्क रहें और उसको मले नहीं, मसले नहीं और उसको कागज़ या रुई या कोई भी पदार्थ से हल्के से हटा दें।